गेम प्लान है। बीजेपी के साथ 3 सीटों पे समझौता है, 87 सीटें बीजेपी को इनेलो समर्थन करेगा। जब ये बात अब किसानों में पता लगेगा तो मैं समझता हूँ इनेलो से वोट बैंक पीछे हटना शुरू हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ रानिया विधानसभा के गांव दोतड़ के अंदर। साथियों, रानिया विधानसभा में मुकाबला बड़ा कांटेदार हो चुका है और इसी बीच हमारे साथ मौजूद है रणजीत सिंह चौटाला जी, जो आज़ाद उम्मीदवार हैं और इसके साथ साथ जेजेपी पार्टी ने इनको खुला समर्थन भी दे दिया है। इन्होंने डबवाली में दिग्विजय सिंह चौटाला को समर्थन दिया था, अब जेजेपी ने इनको समर्थन दे दिया है। उसके बाद में माहौल है अचानक है वो बदल गया है। जानते हैं कि आखिरकार ये चुनाव मैदान में कूदे हैं तो इनकी आगे क्या नीतियाँ रहेगी और इसके साथ साथ लोगों से ये क्या अपील करना चाहते हैं। नमस्कार जी। देखिए, ये हमारा इलाका है। राजनीतिक जो देवलाल ने 1937 में शुरू करी, पहली बार हमारा एमएलए बना था 1937 में, जब तो ब्रिटिश टाइम था। तब से हर पीढ़ी हर सांस से हमारे साथ जुड़ी है। इस इलाके में बिना चौ देवलाल के कभी लोगों ने कुछ देखा ही नहीं। और जब हम इकट्ठे हुए, पहली बात तो परिवार में लोगों को बहुत खुशी हुई है कि परिवार इकट्ठा हो गया। अब मैं ओम प्रकाश जी 2 भाई हैं, उनके दोनों बच्चों में अलग अलग हैं, अजय और अभय। अजय बड़ा है, अजय सब कुछ पॉलिटिकली पहले देखा करता था। अजय यार हम इकट्ठे हो गए तो लोगों को पहले तो इस बात से बहुत खुशी हुई है। अब दोनों तरफ आप ये समझें कि आप मीडिया वालों को भी पता है, डबवाली में हर हल्के में हमारी फैमिली 10-10, 15-15 हज़ार, हम चाहे बच्चे अलग अलग हैं तो भी हर एक का अपना प्रभाव है। तो एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ मेरे हल्के में कम से कम मुझे 10-12 हज़ार वोट एकदम बढ़ गया कल उनके अनाउंसमेंट होने से। किसी चुनाव क्षेत्र में अगर 5,000 वोट बढ़ता है तो वो भी बहुत बड़ा अप होता है। तो मुझे, मैं समझता हूँ 10,000 से ऊपर वोट कल से ही एकदम उनका हो गया। और एक साधारण कैंडिडेट को भी पिछली बार 8,000, अब भी लोकसभा में उनका 10,000 वोट आ गया था। जब मैं आऊँगा और फैमिली इकट्ठी होगी तो उसके बाद माहौल और तेज़ी से बढ़ेगा। मेरा ये मानना है कि इलेक्शन में एक तरफा होता जा रहा है। सेकंड, हमें जो एक फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि कल से जो लिस्ट आई है ना, जो बीजेपी के कैंडिडेट डिक्लेयर हुए हैं, जैसे मैं बीजेपी में नहीं था, इंडिपेंडेंट था, मैं तो 3 महीने पहले बीजेपी में गया हूँ, इंडिपेंडेंट लड़ा, लोगों ने कहा बीजेपी का समर्थन, तो मैंने समर्थन दिया, मिनिस्टर बना। सबसे पहले ऑल इंडिया प्रेसिडेंट नड्डा साहब मेरे यहाँ खारिया रैली करके गए। ऑल इंडिया प्रेसिडेंट पहली बार आए, मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात थी। आप सब ने देखा वो 60-70 हज़ार की भीड़ थी, आज तक सरसा में ऐसी रैली नहीं हुई। और मुझे यहाँ 20 गांव में घग्गर का पानी दे के बहुत बढ़िया हो गया। उसके बाद अमित शाह जी आए तो मेरी कोठी पे, तब तक भी मैं बीजेपी में नहीं था, मुझे मेरी कोठी पे चाय पी गए। नड्डा साहब मेरे खाना खा के गए, सारे सीएम मेरे खाना खा के गए। अब इसके बाद लास्ट जब 3 महीने पहले लोकसभा का चुनाव है तो मुझे टिकट दे दिया उन्होंने कि आप सबसे फॉर्मेडेबल कैंडिडेट है, सर्वे में सब सर्वे में आप 1 नंबर पे आ रहे हैं, तो मुझे टिकट दिया, मैं चुनाव लड़ा। अब जो देवलाल की फैमिली को डिफाइन करता हूँ, यहाँ मुझे 5,09,000 वोट आए और जो 2 हमारे बच्चे सामने खड़े थे उन्हें 22 हज़ार वोट आए। इसमें यह तय कर दिया कि जो देवलाल का वोट बैंक रणजीत सिंह को ट्रांसफर हो गया। अब आज जब हम इकट्ठे हो गए तो वो वोट और मजबूत हो गया। अगर उस वक्त मैं अकेला ही वहाँ लड़ता, परिवार नहीं लड़ता, तो मुझे 30,000 वोट चाहिए था, मैं जीत ही गया था। इस हल्के में मेरे सामने एक वैक्यूम में कैंडिडेट ही नहीं आया। आज भी आपको भी पता है कांग्रेस का कोई कैंडिडेट आज वो 15,000 से स्टार्ट, कोई भी कैंडिडेट उसका 5,000। रणजीत सिंह का अपना पर्सनल वोट 40,000 है, जो मैं कहीं भी ले जाऊँ। मेरा रोड शो था उस दिन, आपने देखा। अब ये जेजेपी का वोट मुझे मिला। दूसरा, अब मैं जब जाऊँगा तो मेरी बहुत बड़ी अपील है, पिछली बार तंवर साहब को भी इस हल्के में 47,000 वोट मिले थे। इन लोगों के मैं 24 घंटे हर सुख दुख में आता हूँ। मैंने बहुत डेवलपमेंट विकास करा इस इलाके को। कभी पानी नहीं मिली, गांव में पहले घग्गर का पानी था, दूसरा एक प्रोजेक्ट पोर्ट मिल गया इनको, टेंडर हो गई 32 करोड़ का, नई पाइपलाइन आ रही है। इस इलाके में इतना विकास और डेवलपमेंट कराया तो मुझे वोट मिलेंगे। हमने देखा जब बाढ़ आई, आप घग्गर में डोर टू डोर घूमते हुए नजर आए, निरीक्षण करते हुए नजर आए, सबसे ज़्यादा मेहनत आपने की और इसके साथ साथ आपने रानिया विधानसभा के लोगों से यह भी वादा किया अभी आप मुझे जिता दो, मैं आपको सत्ता के अंदर रखूँगा। ऐसा है, देखिए, एक तो जो कल एक हुआ है ठीक मैसेज, वो है कि कल जो 3 सीटें सिरसा की डिसाइड हुई हैं, अभी सिरसा की नहीं हुई। उन्होंने कल मीनू बेनीवाल को
वहाँ की मीनू बेनीवाल सबसे मजबूत कैंडिडेट था, उसका टिकट काट के एक अमीर चंद मेहता को टिकट दे देना लोकदल के सामने, बताओ गढ़ था वो तो लोकदल का, वो बीजेपी इन्हें को जिताने का कार्य है। ये बीजेपी के अंदर की अंडरस्टैंडिंग है। नंबर 2, रानिया हल्के में मैं सरसा जिले में सबसे मजबूत उम्मीदवार हूँ, किसी भी हल्के में लड़ूँ। जब मेरे यहाँ सामने है एक शिशपाल कंबोज को, जो बेचारा कभी गांव में सरपंच भी नहीं बना, उसको टिकट दे दिया, तो एक इनेलो को रास्ता देने की बात थी, उसको रास्ता दे दिया एक तरफ। तीसरा, डबवाली में आदित्य चौटाला 5 साल से बीजेपी का प्रेसिडेंट था, वो हर संगठन में उनके साथ जुड़ा हुआ था, सबसे ज़्यादा अगर यहाँ मेहनती था तो वही था। उसको मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन बनाया, वो इस्तीफा दे के आए, उसकी जगह एक बलदेव सिंह माइना को टिकट दे। तो सारा ये लग रहा है कि यहाँ गेम प्लान है, बीजेपी के साथ 3 सीटों पे समझौता है, 87 सीटें बीजेपी को इनेलो समर्थन करेगा। जब ये बात अब किसानों में पता लगेगा तो मैं समझता हूँ इनेलो से वोट बैंक पीछे हटना शुरू हो जाएगा। भाई आपका सीधा आरोप है बीजेपी ने इनेलो के साथ समझौता कर लिया। समझौता ही आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मीडिया कल से सारा आप मोबाइल देखो, खूब चल रहा है, बहुत वायरल हो रहा है। इस वीडियो को लाखों हजारों लोग देखेंगे, क्या लोगों को मैसेज देना चाहिए? मेरा यही है कि हम निर्दलीय अभी जीतेंगे, आप निश्चित रहें, आपसे पूछिए, क्योंकि विधानसभा जो है वो लोगों की संपत्ति है, लोग बनाते हैं। मैं रानिया में देख रहा हूँ कि लोगों ने टिकटें छोटी कर दी, रणजीत सिंह को बड़ा कर दिया, मैं जीत के जाऊँगा ज़बरदस्त मार्जिन से। सब लोगों से अपील करूँगा, दिन रात एक कर दें, मुझे जिताएं, ठीक फैसला करूँगा। आपसे पूछिए, जहाँ मेरे मतदाता कहेंगे वहाँ जाऊँगा। तो साथियों, ये थे हमारे साथ रणजीत सिंह चौटाला जी, जिन्होंने साफ साफ कहा कि मेरी दावेदारी मजबूत है और मैं रानिया विधानसभा के लोगों के लिए अच्छा काम करूंगा और इसके साथ साथ उनको सत्ता के साथ ही रखूंगा। तो सभी साथियों से गुजारिश, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।